अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ENG अली आज़म इंफॉर्मेशन चैनल। तो शॉपिफाई स्टोर बनाने के बाद एक आपके पास पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपके अपने स्टोर की सारी सेटिंग्स आ रही होती हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है होम का। तो होम पे क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर आपके प्लान के बारे में बता रहे होते हैं कि सिलेक्ट अ प्लान, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा प्लान लेना है। और यहाँ पे वैसे शो हो रहा होता है कि पर डे पर मंथ आपने $1 देना है और आपका प्लान चलता रहेगा। तो 3 महीने के लिए जो ट्रायल पीरियड होता है $1 आपने पर मंथ पे करना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है ऐड योर प्रोडक्ट। तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहा होता है। स्टोर सेटिंग्स, लॉन्च योर ऑनलाइन स्टोर्स, तो उसकी सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन होता है ऑर्डर। हम जब स्टोर बना लेते हैं तो कस्टमर की तरफ से हमें जो ऑर्डर आता है वो सारे का सारा हमें ऑर्डर के अंदर शो हो रहा होता है। थर्ड पे आ जाते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना हो तो यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उसकी इमेज भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसमें कलेक्शन, इन्वेंट्री, परचेजेस, ऑर्डर, ट्रांसफ़र्स, गिफ्ट कार्ड, सारों के ऑप्शंस प्रोडक्ट में आ रहे होते हैं। फिर आ जाता है कस्टमर्स। तो यहाँ पे आपके जो भी कस्टमर्स होते हैं उनकी डिटेल आ रही होती है। जिन्होंने कस्टमर ने ऑर्डर किया होता है आपके शॉप पे, के स्टोर पे, तो वो टोटल का टोटल डाटा कस्टमर के ऑप्शन के अंदर आ रहा होता है। फिर आ जाता है कस्टमर सेगमेंट्स। तो कस्टमर सेगमेंट्स में कस्टमर हु हैव परचेज्ड एट लीस्ट वंस, ईमेल सब्सक्राइब, मतलब डिफरेंट के ऑप्शंस आ रहे होते हैं और परसेंटेज बता रहे होते हैं यहाँ पे कि आपके स्टोर पे किसने कितनी चीज़ें ख़रीदी हैं और कौन महीने में एक दफ़ा आया है, पिछले 30 दिनों में आपकी चेकआउट किस किस ने किया है, ईमेल सब्सक्राइब किस किस ने किया है। तो टोटल ऑप्शंस और परसेंटेज यहाँ पे शो हो रही होती है कस्टमर सेगमेंट्स में। फिर आ जाता है कंटेंट। तो ये बड़ी पावरफुल चीज़ होती है। तो अगर आपने अपनी शॉप से रिलेटेड कोई भी यूनिक इन्फॉर्मेशन, कोई कार्ड और साइज़ की गाइडेंस और प्रोडक्ट की कोई हाइलाइट्स वगैरह आपने देनी होती है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कंटेंट में। फिर उसके बाद आ जाता है जी, फिर ऑप्शन आ जाता है जी एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में हर दिन की टोटल सेल्स आ रही होती है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, कस्टमर एनालिसिस, रिटर्निंग कस्टमर रेट, सेल्स एट्रीब्यूट टू मार्केटिंग, सीजन बाय लोकेशन, सीजन बाय डिवाइस टाइप, सीजन बाय सोशल सोर्स, सेल्स बाय सोशल सोर्स, मतलब ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे। रिटेल सेल्स बाय POS लोकेशंस, रिटेल सेल्स बाय स्टाफ एट रजिस्टर, मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन इसके अंदर एनालिटिक्स में आ रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है मार्केट। अब मार्केट में जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, मतलब जो डिटेल्स आ रही होती हैं वो होती हैं ऑनलाइन स्टोर सीज़न, ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, टोटल सेल्स, सेल्स एट्रीब्यूट टू मार्केटिंग, ऑर्डर एट्रीब्यूट टू मार्केटिंग। ये मार्केटिंग में जो है ऑप्शन जो है वो आ रहे होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है
वो होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट जो हमारे प्रोडक्ट लगे होते हैं, हमने Q4 डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से जो कोई मतलब इवेंट आ रहा होता है उसके हिसाब से हमने प्रमोशन लगानी होती है, और किस टाइम कितनी प्रमोशन लगानी है, किस आइटम पे कितना डिस्काउंट लगाना है। तो ये सारे का सारा डिस्काउंट के अंदर ऑप्शंस आ रहे होते हैं। अब इसके बाद आ जाता है जी ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर में जो सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा होता है वो होता है जी थीम का। अब जो मेन काम है वो यहीं पे होता है, आपके जो स्टोर की सारी आउटलुक, सारी लुक वाइज, सारी क्या नाम है जो है प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह सारी की सारी वो सेटिंग्स होती हैं आपकी थीम के अंदर। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है शॉपिफाई स्टोर में। जो थीम है, कोई भी थीम को आपने पहले सेलेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर ट्राई इट करना है, ट्राई इट करने के बाद फिर पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद जब एक थीम आपके स्टोर पे लग जाती है तो फिर कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो अंदर काफ़ी सारी आपके पेज की डिटेल आ जाएगी। तो वहाँ पे आपने जिस तरीके से आपने ये सेटिंग्स करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑप्शन ब्लॉग पोस्ट का। तो यहाँ पे आप कोई भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट आर अ ग्रेट वे टू बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड योर प्रोडक्ट एंड योर ब्रांड। तो मतलब आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म का ब्लॉग और इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं पेजेस। शॉपिफाई में मतलब कोई भी आपने पेज वगैरह एडिट करने हैं, कोई भी पेज वगैरह आपने ऐड करने हैं, तो वो सारे इधर पेज के ऑप्शन के अंदर आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है नेविगेशंस। नेविगेशंस में फूडर और हेडर, मेन मेन्यू, तो ये सारे के सारे जो हैं आप ऑप्शन जो हैं सेट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपने ऐड करना है, क्या क्या आपने कौन से किस नाम से आपने मेन्यू बनाने हैं, फुटर में कौन सा मेन्यू बनाना है, हेडर में कौन सा बनाना है, टाइटल में कौन सा रखना है। तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं नेविगेशन में। फिर आ जाता है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रेफरेंसेस में आप सीखेंगे कि जो हम अपनी एक शॉपिफाई का स्टोर बनाते हैं विदाउट परचेज प्लान, तो वो अगर आपने किसी और को स्टोर दिखाना होता है तो यहाँ पे एक पासवर्ड आ रहा होता है, तो आपने वो पासवर्ड किसी और को भेजना है, तो वो और लिंक भी भेजना है। देन उसके बाद वो लिंक क्लिक करेगा, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपने देना है, तो आपकी साइट जो स्टोर होगा वो ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आपने प्लान लिया हुआ है तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर अब उसके बाद जो है आ जाता है जी पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का जो पहला ऑप्शन है जी वो है जी गेटिंग स्टार्ट। मतलब एट मार्केट एंड फेयर्स, एट पॉप अप्स, मतलब ये सेल्स के हिसाब से